कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद फार मरीजों से ज्यादा हो गई। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना वायरस के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब मुल्क भर में मरीजों की बड़ी तादाद सेहतयाब भी हो रही है। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज्यादा हो गई। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान में एक तरफ तो कोरोना वायरस के वार जारी हैं, दूसरी जानिब मुल्क भर में मरीजों की बड़ी तादाद सेहतयाब भी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल फिरदौस मार्केट इंटर पास मंसूबे का दौरा किया। वज़ीर आला के दौरे से इंतजामिया और मुतालिका हुक्काम लाइल्म रहे। वज़ीर आला ने मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से ज़ाया किया गया। हम कौमी वसाइल की पाई पाई के अमीन हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी की कीमत में 24 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। सुर्ख मिर्च 19 रुपए, टमाटर 11 रुपए फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते में अंडे 2.5 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। मुर्गी का गोश्त 4.5 रुपए, दाल माश 1 रुपए महंगी हुई। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 6 रुपए महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 68 रुपए महंगा हुआ। मैट्रिक और इंटर के तलबा को प्रमोट करने की समरी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजीद 4087 केसेज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,21,896 हो गई। कोरोना वायरस के बायस मजीद 78 अफराद जाँ बहक। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1 करोड़ 11 लाख से जायद हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 5,26,000 से जायद हो गई। दुनिया भर में 62,17,000 से जायद कोरोना मरीज सेहतयाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट करते हुए बताया कि जज अरशद मलिक की मुलाजमत से बरतरफी एक अहद का ड्रॉप सीन है। इस अहद में और जजेस को कठपुतलियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता रहा। मुल्क में ब्लैकमेलिंग, करप्शन और माफिया को फरोग दिया गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट करते हुए बताया कि वजीर आजम को सीपैक मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। सीपैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। सीपैक मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इसके समरात हर पाकिस्तान तक पहुंचने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से इक़दामात और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा, DG ISI भी शरीक हुए। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है, अपने मुल्क का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। फैसलाबाद से लाहौर आने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस कोस्टर से टकरा गई, जिससे कोस्टर में सवार 22 मुसाफिर हलाक हो गए। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसा शेखुपुरा में फारूकाबाद और बहारी रेलवे स्टेशन के दरमियान बगैर फाटक की क्रॉसिंग पर पेश आया। कोस्टर में 25 सिख यात्री, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर सवार थे, जिनमें से 20 यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर भी हलाक हो गए।
दौरे इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड में शामिल मजीद 6 क्रिकेटर्स मैनचेस्टर पहुंच गए। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद स्क्वाड में शामिल मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन, फखर जमान, शादाब खान गुज़िश्ता रोज गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए इंग्लैंड रवाना हुए थे। शहर इक़्तिदार में बादलों ने डेरे डाल लिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आर्मी बरादरी ताहाल कश्मीरियों को जीने का हक दिलवाने में नाकाम। कश्मीरी 5 अगस्त 2019 से अपने घरों में कैदियों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। भारतीय फौज ने 5 अगस्त 2019 से वादी में मार्केट, बिजनेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर रखा है। अद्वियात की कमी की वजह से मरीज जान से हाथ धोने लगे। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rish Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ।
अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आओ जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप और आप भी अनजान। क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। सो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतजार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। हम पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज दीवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रिडार से। हम करेंगे बेनिकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट शनास। हम बनाएंगे आपका वीकेंड और भी शानदार। दोनों चीजें बहुत जबरदस्त हैं, इजी हैं। नान के साथ खाएं, शीरमाल के साथ खाएं। हम सजाएंगे रवायती दस्तरखान लजीज पकवान के साथ। Forget to watch Cuisines with Hanfa only on channel JNN. या जाली आमिल के राग, टेक्नोलॉजी के हों शाहकार, या फिर हों सकाफती त्यौहार। हिंदुस्तान का हो बुज़दिलाना वार, या हो पाकिस्तानी शेरों की ललकार। The tea is fantastic. Thank you. मंशियात में घिरा नौजवान हो, या फिर जखीरा अंदोज बेईमान,
अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। प्रोग्राम खेल ही खेल में मैं हूं आपका होस्ट जुहेब आवान। हम आपके लिए ला रहे हैं एन एक्साइटिंग प्रोग्राम in which we'll have life of sportsmen and everything in between. So, तैयार हैं आप? Let's get the ball rolling. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rish Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ।
अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ जी, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान। अस्सलामुअलैकुम, जेएनएन न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आज़्म हिम्मत के 100 दिन मुकम्मल। कोरोना के आलमी वबा के दौरान कौमी इदारे ने कामयाबी के साथ अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। कोरोना की आलमी वबा के दौरान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कई हदफ हासिल किए। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम 3800 से ज्यादा अस्पतालों के साथ मुंसलिक किए। वजारत सेहत ने कोविड-19 के ऊपर 31 SOPs जारी की। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वीक केयर मुहिम और खुसूसी पैकेज दिया गया। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानियों को 550 परवाजों से वतन वापस लाया गया। पाकिस्तान वापस आने वाले पाकिस्तानियों को कोरोना टेस्ट भी करवाए गए। TTQ हिकमत अमली के तहत 5 लाख के लगभग मुमकिन मुतासरा अफराद तक रसाई हुई। बड़े शहरों में हॉटस्पॉट की निशानदही के साथ सिविल इंतजामिया की मदद भी की गई। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत तकरीबन 12 मिलियन लोगों में 148.9 अरब रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की गई। PTA 2409 मिलियन पैगामात, जिनको 1875 मिलियन जनरल बेदारी, 131 मिलियन रिंगटोन, 239 मिलियन तालीमी TV, 164 मिलियन वजीर आजम के कोविड रिलीफ फंड शामिल हैं। वजारत सनत पैदावार मजदूर एहसास प्रोग्राम के तहत 60 लाख लोगों को 12,000 रुपए फीकस दिए गए। छोटा सनतकार छोटा कारोबार के तहत सार्फिन को 3 माह के बिलों की वापडा को पेश की अदायगी भी की गई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 4087 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 2,21,896 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस मजीद 78 अफराद जान बहक हो गए, जबकि दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,11,00,000 से जायद हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 5,26,000 से जायद हो गई। दुनिया भर में 62,17,000 से जायद कोरोना मरीज सेहतयाब हो गए। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना वायरस के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब मुल्क भर में मरीजों की बड़ी तादाद सेहतयाब भी हो रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में केसेस की मजमूई तादाद 2,25,921 हो चुकी है, जबकि इनमें से 1,25,094 सेहतयाब हो गए हैं और एक्टिव केसेस 95,570 हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,050 अफराद को कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 3,387 केसेज नतीजा मस्बत रहा। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में 68 अमवात हुई, जिससे जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4,619 हो गई। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में सेहतयाब होने वालों की तादाद 11,471 है। खैबर पख्तूनख्वा में मुसद्दका केसेस की तादाद 27,506 हो गई, जिनमें से 15,520 सेहतयाब हुए, 1,200 अमवात हुई, 10,984 फाल केसेस मौजूद हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में मुसद्दका केसेस की तादाद 13,292 हो गई, जिनमें से 8,610 सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। 130 अफराद जाँ बहक हुए और 4,552 इस वायरस से लड़ रहे हैं। गिलगित-बल्तिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 1,536, सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,185, अमवात 28 और फाल केसेस 323 हैं। बलूचिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 10,717 हो चुकी है, जिनमें से 5,331 सेहतयाब हो चुके हैं। 122 अफराद का इंतकाल हुआ, जबकि 5,264 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। डिवीजन ने इन पायलट्स को सस्पेक्टेड केसेस कहा है और एयरलाइंस को कहा है कि इनको
फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया जाए और तमाम पायलट ग्राउंड कर दिए गए जो पाकिस्तान में फ्लाई कर रहे थे। ये भी कहा गया है कि इनके खिलाफ सिविल एविएशन रूल्स के तहत कार्रवाई होगी, यानी अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, किसी को शो कॉज नहीं आया, कार्रवाई होगी और इन अफराद को मौका दिया जाएगा अपनी सफाई का। अब इंसाफ के तकाजे हमेशा ये कहते हैं कि आपने अगर इल्ज़ाम लगाना है तो पहले मुल्ज़िम को बताएं उसका इल्ज़ाम क्या है, उसके बाद आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सज़ा दे दी, ग्राउंड कर दिया, नाम लिस्टें छप गई। आप यकीन करें 50 से ज़्यादा पायलट जो मुल्क से बाहर है, मुझसे राब्ते में है कि हमारी ज़िंदगी का क्या बनेगा, वो क्वालिफाइड हैं, वहाँ की एयरलाइन फ्लाइंग क्लब्स में काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत है, वो परेशान हैं, पाकिस्तान की साख खतरे में है। अब मैं मसलन PIA का डेटा मेरे पास है, PIA के 141 पायलट्स की लिस्ट दी गई, इसमें 26 पायलट PIA में नहीं है। हो सकता है एक दो की गलती आगे पीछे हो, 26 PIA में नहीं है। 2 हवेलियां के क्रैश में शहीद हो गए, उनका नाम भी लिस्ट में है। 6 रिटायर हो चुके PIA से। 29 का डेटा दुरुस्त नहीं है, कहीं नाम गलत है, कहीं नंबर गलत है, कहीं उनका ओहदा गलत है। 10 अफराद कोर्ट में गए हुए हैं। 7 का के स्टेटस के बारे में कोई इल्म नहीं है और 18 को अभी तक ATPL लाइसेंस जारी नहीं हुआ। 18 लोग ऐसे भी है उस लिस्ट में जो ATPL रखते ही नहीं है, अभी लाइसेंस जारी नहीं हुआ। और बाकी 43 जो हैं उनके खिलाफ जो शुबा शायद इस बात से पैदा हुआ कि जिस दिन उन्होंने इम्तिहान दिया उसी दिन वो ड्यूटी पर भी थे, यानी इम्तिहान से पहले ड्यूटी पर थे या इम्तिहान के बाद ड्यूटी पर थे, यानी उन्होंने जहाज़ को ऑपरेट किया या सफ़र किया ड्यूटी के लिए, वो उनका रिकॉर्ड है कि वो उस दिन ड्यूटी पर थे। अब करने की ज़रूरत क्या है? बात बड़ी सीधी है और फौरी इस पर अमल होना चाहिए। इन 262 पायलटों को इमीडिएटली शो कॉज नोटिस CA को जारी करना चाहिए। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बना दें, इनको नोटिस जारी करें, इनको मौका दें, उनको बताएं कि आपके ये जुर्म है, उनको मौका दें कि अगर आके अपनी सफाई पेश करें बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के सामने, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, सस्पेंड करना है, रिवोक करना है या बहाल रहने देना है, वो 30 दिन के अंदर, ये रूल्स कहते हैं कि 30 दिन के अंदर वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस इंडस्ट्री के नाते, एक पायलट के नाते मैं ये कहूँगा कि जिस आदमी ने रिटन एग्जाम में चीटिंग की है, इस लिस्ट में है या नहीं है, उसके लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल होना चाहिए और उसको हमेशा के लिए इस फ्लाइंग के शोबे से निकाल देना चाहिए। ये इख्तियार CA के पास है, क्योंकि जब हम कमर्शियल लाइसेंस देते हैं तो सैकड़ों अफराद की ज़िंदगी उनके हवाले करते हैं। ये बहुत अहम बात है, ये मामूली चीज़ नहीं है। 262 के 262 को शो कॉज नोटिस दें, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर करें, उनको मौका दें सफाई का, और उसके बाद उनका लाइसेंस बहाल रखें, उनको बरी करें या उनका लाइसेंस कैंसिल करें या सस्पेंड करें। ये इख्तियार CA का है और ये इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान का है। जहाँ तक मेरा इल्म है, एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी मिनिस्ट्री और CA के तहत, 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, 1.25 साल हुआ है। 28 पायलटों को शो कॉज हुए, कुछ अदालत चले गए, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोई लाइसेंस अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। अब 2-3 और इशू भी इस लाइसेंस से जोड़ दिए गए हैं जो बड़ी नामुनासिब बात है। इस लाइसेंस के इशू का जो CA जारी करती है, PIA के एयर क्रैश से कोई ताल्लुक नहीं है। PIA का एयर क्रैश जो है, ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है
वो इसकी तफ्तीश कर रहा है और वो रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट किसी को बुरुद इल्जाम नहीं ठहराती, वो रिपोर्ट मुस्तकबिल के एक्सीडेंट्स को से बचने के लिए एक सेफ्टी। जियो न्यूज हाफ आवरली क्लॉक। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाइख खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोरोना के हवाले से रुख करेंगे रावलपिंडी का, जब कोरोना वायरस के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 5856 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 24 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि 370 अफराद की रिपोर्ट ताहाल इंतजार में है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी के अंदर मौजूद हूँ। रावलपिंडी के अंदर कोरोना वायरस के तस्दीकशुदा मरीजों की जो तादाद है वो 5856 तक जो वो पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो मजीद 24 अफराद के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की जो वो तस्दीक हो चुकी है। अब तक जो है वो 15,000 से ज़ायद अफराद को रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो वो मुंतकिल किया गया है, लेकिन 370 अफराद की रिपोर्ट्स का जो है वो ताहाल इंतजार किया जा रहा है, जबकि 887 अफराद जो है वो सेहतयाब होकर जो है वो घरों को रवाना हो चुके हैं। और अगर शिकस्त देने वाले अफराद की बात की जाए तो अब तक जो वो कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले अफराद की जो तादाद है वो 4000 से जो वो तजावुज़ कर चुकी है। और उसके साथ साथ जो वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड इनवारुल्लाह की जानिब से जो SOPs जारी की गई हैं, उनके मुताबिक जो है वो हफ्ता और इतवार के रोज जो है वो मुकम्मल तौर पर अहम तजारती मराकज़ जो है वो बंद रहेंगे, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई और जुर्मानों का सिलसिला भी जारी है। अब तक जो है वो 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट करते हुए बताया कि वजीर आजम को सीपैक मंसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई है। सीपैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद ये भी बताया कि सीपैक मंसूबे को हर हाल में पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। सीपैक मंसूबे को हर हाल में पाए तकमील तक पहुंचाकर इसके समारात हर पाकिस्तान तक पहुंचने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम, कहा कि आज हमने पूरे पाकिस्तान के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान के साथ इजलास किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के डॉक्टर्स के साथ आज हमने इजलास किया और पूरे पाकिस्तान के तिब्बी अमले के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो मुल्क में मसाइल का सामना कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर तशद्दुद करके इन्हें गिरफ्तार किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स सिर्फ अपने हकूक का मुतालबा कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे थे कि इन्हें दीगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स के तर्ज की तिब्बी सहूलियात दी जाएं। हम आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स पर हमले की मजम्मत करते हैं। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स को सिंध के तर्ज का रिस्क अलाउंस दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जिंदगियां खतरे में डालने वाले तिब्बी अमले को सहूलियात मुहैया की जाएं। वफाकी वजीर शफकत महमूद को बतौर वजीर बराए कौमी तारीख और अदबी विरसा काम से रोकने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार शहरी अब्दुल लतीफ़ कुरैशी का मौक़िफ़ है कि कौमी तारीख और अदबी विरसे का इदारा 18वीं तरमीम के बाद वफाक से सूबों को मुंतकिल हो चुका है। इस बारे में मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वजीर शफकत महमूद को बतौर वजीर बराए कौमी तारीख और अदबी विरसा काम करने से रोकने की दरख्वास्त दायर हुई है। दरख्वास्त गुजार शहरी अब्दुल लतीफ़ कुरैशी का मौक़िफ़ है कि कौमी तारीख और अदबी विरसे का इदारा 18वीं तरमीम के बाद वफाक से सूबों को मुंतकिल हो चुका है। इस बारे में हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर शफकत महमूद को बतौर वजीर बराए कौमी तारीख और अदबी विरसा से काम से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट जो डॉक्टर फौजिया सईद हैं, उनकी तैनाती जो है वो गैर कानूनी है और वफाकी वजीर के जानिब से ये तैनाती की गई, जिसमें ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। डॉक्टर फौजिया वहीद की जो सईद की जो बतौर चेयरमैन तैनाती की गई है वो गैर कानूनी है और वो इनएलिजिबल है उसके लिए, उस पोस्ट के लिए। डॉक्टर फौजिया सईद की बतौर PNCA के चेयरमैन भी तैनाती की गई थी। उसमें इस्तदा की गई है कि दोनों को ओहदों से हटाया जाए
और और उसके अलावा शफकत महमूद को भी हटाया जाए और उनको भी हटाया जाए, डॉक्टर फौजिया वहीद को भी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत की गई और तहरीरी फैसला भी उनकी जानिब से भी जारी किया गया है, जिसमें वफाकी वजीर शफकत महमूद, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, सेक्रेटरी कौमी वर्सा, नैब और फौजिया सईद को नोटिस जारी करके जो है जवाब तलब कर लिया गया है। ये दरख्वास्त गुजार जो है वो शहरी अब्दुल लतीफ कुरैशी ने GM चौधरी एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज समाअत हुई और तहरीरी फैसला है वो सुना दिया गया है। वो अभी कुछ देर बाद जो है वो चेक किया जाएगा। जी ठीक, अब्दुल रहमान हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतासरीन को अदायगी के बगैर रिहायशी सेक्टर बनाने से रोक दिया है। पुलिस और इंतजामिया मुतासरीन को मुआवजा दिए बगैर बेदखल नहीं कर सकते। इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है मुतासरीन को अदायगी के बगैर रिहायशी सेक्टर बनाने से भी रोक दिया और G14 में जो ऑपरेशन जारी है ये तरक्याती मंसूबे पर काम किया जा रहा है। G14 में जिस पर आज अदालत की जानिब में तना जारी कर दिया गया और तमाम इदारों को उसका जो है वो काम से भी रोक दिया गया है। और इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला, हाउसिंग अथॉरिटी और लैंड एग्जीक्यूशन कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिया गया और उसमें उनसे जवाब तलब किया गया है। पुलिस और इंतजामिया मुतासरीन को मुआवजा दिए बगैर दखल नहीं कर सकती, भी दिए। और इसके अलावा राजा फैसल यूनिस जो मुतासरीन के वकील हैं उनकी जानिब से मौके पर तैयार किया गया था कि मुआवजा अदा किए बगैर आबाई घरों से बेदखल करना है आइन और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है और अदालत में इस्तदा की गई है कि उसको जल्द से जल्द जो है वो रोका जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में महंगाई में 2.29% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी की कीमत में 24 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। सुर्ख मिर्च 19 रुपये, टमाटर 11 रुपये फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते में अंडे 2.5 रुपये फी दर्जन महंगे हुए। मुर्गी का गोश्त 4.5 रुपये, दाल माश 1 रुपये महंगी हुई। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 6 रुपये महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 68 रुपये महंगा हुआ। दूसरी तरफ कुछ अशिया की कीमतों में कमी भी देखने में आई है। हालिया हफ्ते में 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई। दाल मूंग 6 रुपये, दाल मसूर 1 रुपये, लहसुन 4 रुपये फी किलो सस्ता हुआ, जबकि हालिया हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का मामला मुख्तलिफ मकावात फिक्र के उलमा की जानिब से शदीद इख्तलाफ सामने आ गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शहराज अहमद शराजी अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का मामला आजकल जुबान ज़द-ए-आम है, जिस पर मुल्क भर के नाम उलमा की जानिब से शदीद मुखालिफत सामने आई है। इस हवाले से उलमा कराम मजीद क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों बनाई जा रही है या इसके पीछे मकासद क्या है। मसाजिद को ढाया जा रहा है, यही काम हिंदुस्तान में हो रहा है। मोदी कर रहा है तो वो तो काफिर है, वो तो जालिम है, लेकिन यही काम अगर हमारे हुक्मरान कर रहे हैं तो ये ठीक है। हालांकि कतई इसकी इजाज़त नहीं है और ना ही इसकी हम इजाज़त देंगे। सरकारी पैसा ऐसी चीज़ों पे लगाना कि जिसकी वजह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरू हो, हमारा आइन भी इसकी इजाज़त नहीं देता और जो हमारे इस्लामी कवानीन है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देते। मसाइल की तरफ तवज्जो देने की बजाय अजीब अजीब शोशे छोड़े जा रहे हैं और हर दिन एक नया शोशा छोड़कर और असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम ये कहते हैं फ़ौरन हुकूमत ये फ़ैसला वापस ले, वरना उलमाए किराम इसके लिए तैयार हैं और हम इसको रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इसको हम शरई नुक्ते नज़र से बिल्कुल नाजायज़ समझते हैं, हराम समझते हैं इसको, और उनके पहले से बने हुए किसी मंदिर को गिराना उसको भी हम हराम समझते हैं। किसी मुसलमान हाकिम को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपने सवाबदीद से किसी गैर मुस्लिम के लिए उनका इबादत खाना बनाए।
रियासत मदीना के अंदर मसाजिदों को आबाद किया जाता था और इसके साथ साथ यानी जो कलेसा मंदिर थे उनको आबाद नहीं, उनको गिरा दिया जाता था। लेकिन इस रियासत मदीना के अंदर मंदिरों को बनाया जा रहा है और मसाजिदों को गिराया जा रहा है, और मेरी गुजारिश है कि इस मंदिर को फिर फौर बंद कर दिया जाए। उलमा हजरात कहते हैं कि दीन इस्लाम अक़लियतों के हुकूक का अलमबरदार है, लेकिन इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जब पहले से एक मंदिर मौजूद है तो हुकूमती फंड्स पर नए मंदिर की तामीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कैमरामैन नदीम तारक के साथ शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का दौरा, इंतजामिया और मुतल्लिका हुक्काम दौरे से ला इल्म रहे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का दौरा किया। वज़ीर आला के दौरे से इंतजामिया और मुतल्लिका हुक्काम ला इल्म रहे। वज़ीर आला ने मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से ज़ाया किया गया, हम कौमी वसाइल की पाई पाई के अमीन हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मंसूबे से शहरी को आमदोरफ्त की सहूलत मुहैया करेंगे। मंसूबा आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। गुजरात जेल में हंगामा आराई, जेल सुपरिटेंडेंट समेत 9 एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात जेल में हंगामा आराई पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जेल सुपरिटेंडेंट समेत 9 एहलकारों को मुअत्तल करके एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सदारत में गुजरात जेल में हंगामा आराई की सूरत हाल पर इजलास हुआ। वज़ीर आला के हुक्म पर जेल सुपरिटेंडेंट समेत 9 एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जेल अमले को मुकदमा दर्ज करते हुए थाना सिविल लाइन की हवालात में बंद कर दिया गया। वज़ीर आला ने जेलों में फौरी तौर पर शिकायत बॉक्स रखवाने की हिदायत कर दी। महकमा जेल खाना जात के करप्ट अफसरों और एहलकारों की फहरिस्तें बनाने का हुक्म दे दिया। मैट्रिक और इंटर के तलबा को प्रमोट करने की समरी मंजूर। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र मैट्रिक और इंटर के तलबा को प्रमोट करने की समरी मंजूर कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस बलोचिस्तान में भी मुल्क के दीगर सूबों की तरह मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात नहीं हो सके, जिसके बाइस बोर्ड ने भी सूबे में मैट्रिक और इंटर के तलबा को प्रमोट करने के लिए वज़ीर आला को समरी मंजूरी के लिए भेजी थी। बलोचिस्तान पहला सूबा है जिसके वज़ीर आला ने सबसे पहले समरी मंजूर की। चेयरमैन बलोचिस्तान बोर्ड ने बताया कि वज़ीर आला से समरी की मंजूरी के बावजूद तलबा को पास करने में कुछ कानूनी सकम है। उन्होंने बताया कि बोर्ड के एक्ट के मुताबिक तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसलिए जल्द कानूनी सकम दूर करके नताइज का ऐलान किया जाए। पाक भारत जंगों के पाकिस्तानी गाजी 105 साल रिटायर्ड फौजी ने कोरोना के खिलाफ जंग भी जीत ली। पाक भारत जंगों के गाजी 105 साल रिटायर्ड फौजी कोरोना के मैदान में भी फातेह ठहरे। चारसदा के नवाही इलाके तरनंगजई के रिहायशी 105 साल पाक आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार मौलाना गाजी फजल रऊफ का कई हफ्ते पहले कोरोना टेस्ट मस्बत आया था, जिसके बाद वो करंटीनिया में चले गए। इस दौरान उनका इलाज भी होता रहा। गुज़िश्ता रोज उनका टेस्ट किया गया जो मनफी आ गया। रिटायर्ड सूबेदार मौलाना गाजी फजल रऊफ 1965 और 1971 के पाक भारत जंगों में भी हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा वो एक आलमी दीन के साथ साथ दरस व तदरीस से भी वाबस्ता रहे। रिटायर्ड सूबेदार ने सेहतयाबी के बाद तमाम आलम इस्लाम और इंसानियत के लिए इस वबा से छुटकारा पाने की दुआ की और कहा कि जब इंसान का हौसला बुलंद हो, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन कामिल हो, तो वह हर किस्म की बीमारी, मुश्किलात और आफात से निजात पा सकता है और इस अज़म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए टारगेट किलिंग में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान ने 2 जुलाई को कराची के इलाके लियाकताबाद में PSP के कारकुन आसिम मोहम्मद खान को कत्ल कर दिया। कत्ल की FIR पुलिस स्टेशन शरीफाबाद में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज की गई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेंजर्स ने तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी। इस अंधे कत्ल में मुलविस मुलजिमान सैयद नईम हैदर उर्फ बड़ा और मोहम्मद दानिश इकबाल उर्फ हकला को 48 घंटे से कम वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिमान का तीसरा साथी मौके से फरार हो गया। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिमान के कब्जे से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्टल भी बरामद कर लिया गया, जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट मौका वारदात से मिलने वाले खौल से तस्दीक होगी। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम सैयद नईम हैदर उर्फ बड़ा ने इंकिशाफ किया है कि इसका ताल्लुक कलदम तंजीम से है और वो इससे कबल भी फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस रहा। गिरफ्तार मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।
हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 89 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना हाफिज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके तहत ECC ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में होगा और नरखों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। डिजिटल चैनल JNN। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम पहलवान, चेयरमैन पाकिस्तान रेसलिंग, और मैं JNN चैनल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू लॉन्च हो रहा है। हमारी दुआएं हैं तमाम पाकिस्तान के रेसलरों की और पहलवानों की, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। डिजिटल चैनल JNN। डिजिटल चैनल JNN। आप देख रहे हैं JNN और इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए इसको। चैनल JNN, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और देखें हर तरह की कॉमेडी, हर तरह के सीन, जो आप इंटरटेनमेंट चाहते हैं वो इस चैनल पर मिलेंगे। ज़रूर देखें और देख के हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। डिजिटल चैनल JNN। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे न्यूजीलैंड से, जहां 50 नमाजियों को शहीद करने वाले हमलावर को 24 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। न्यूजीलैंड की अदालत आलिया के जज जस्टिस कैमरॉन मेंटर ने मसाजिद पर हमले पर मुलविस ऑस्ट्रेलियाई शहरी ब्रिंटन टॉर्नेंट को सजा के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। सजा की तारीख में ताखिर की वजह बताते हुए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मसाजिद में शहीद होने वालों के अहले खाना इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं है और कोरोना वबा के बाइस फौरी तौर पर वापस नहीं आ पा रहे। प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि अगर लवाहिकीन कोरोना वबा की वजह से 24 अगस्त तक न्यूजीलैंड ना पहुंच सके तो सजा के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लवाहिकीन की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। मुजरिम ब्रेंटन पर रवां बरस के अवाइल में 51 अफराद को कत्ल और 40 पर इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस 15 मार्च को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च के 2 मसाजिद, मस्जिद अल नूर और लिनवुड मस्जिद में ऑस्ट्रेलियाई सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद मसीही ने अंधाधुंध फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद, 40 को जख्मी कर दिया था। मुजरिम ने सफाकाना हमले की वीडियो फेसबुक पर लाइव नशर की थी। दमिश्क में अमेरिका ने जंग ज़दा इलाके शाम में फौजी अड्डा समेत हवाई जहाज़ों के लिए एक रनवे तैयार करना शुरू कर दिया है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक़ के शामी मुबस्सिर ग्रुप सर्बियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने हस्का के मशरक में अल अरबिया के इलाके तिल कोचर में अपनी अस्करी अफवाज के लिए बेस कायम करना शुरू कर दिया है, जिसमें फौजी अड्डा और जहाज़ों के लिए एक रनवे शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक नए अमरीकी एयरबेस को बैरूनी खतरे से बचाने के लिए इसके इतराफ में कंक्रीट ब्लॉक्स की दीवार खड़ी की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि कोरोना के बायस 3 माह बाद ट्रेनिंग से अच्छा लग रहा है। मसाइल होंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि वोस्टरशायर खिलाड़ी फॉर्म में है, मजीद बेहतरी आ रही है। हर खिलाड़ी की प्लानिंग की हुई है, प्रैक्टिस के लिए आए हैं सारे लड़के,
अच्छा लगा इतने लंबे गैप के बाद, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स होंगी और सेट होने में टाइम लगेगा, बट ओवरऑल उसको देखते हुए आई थिंक फिजिकली भी ठीक लगे हैं लड़के, और जो ओवरऑल इनकी सिचुएशन है खेलने की, जो बॉलिंग बैटिंग इतना जो हमारी थिंकिंग थी उससे बहुत बेहतर है, और अभी 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद लग रहा है कि और बेहतरी की तरफ चले गए हैं। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, पूरा टाइम मिल रहा है, 2 सेशन मिल रहा है, तो ओवरऑल आई थिंक बड़ी जल्दी रिकवर कर रहे हैं चीज़ों को। मैच के हवाले से आई थिंक इस स्टार्ट में कोशिश करेंगे कि हम पेयर्स में इनको मिडिल का टाइम दें, एक सेशन दें हर पेयर को जो पहला मैच है, और असाइन करें जो सेट ऑफ बॉलर्स है 5-5 बॉलर्स का, एक दिन एक सेट हमारा 90 ओवर्स करे और अगले दिन फिर दूसरा सेट है जो वो 90 ओवर्स करे, और हम पेयर्स में सारे बैट्समैनों को अपनी बारी दें, और फिर इंशाल्लाह आगे चल के इनको प्रॉपर मैचेस में लेके जाएंगे 2 साइड बना के। मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता कई दिनों से शहर इक़्तिदार का मौसम इंतहाई गर्म था, ताहम सुबह से शहर सरसब्ज़ व शादाब। इस्लामाबाद को बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया, बादल बरसे और जम के बरसे, जिससे शहर इक़्तिदार में जलथल हो गया और मौसम खुशगवार हो गया। ताहम महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर और शुमाल मशरक़ी पंजाब में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां SOPs पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। लोग अपनी मर्जी से बिला वजह सड़कों और गलियों में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से बहावलपुर में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा बहावलपुर से इफ्तिखार हुसैन वहां पे मौजूद हैं। आइए मजीद जान लेते अपने नुमाइंदा इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ ज़िला बहावलपुर में। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर और इसके तमाम इलाकों में लॉकडाउन पे तो अमल किया जा रहा है, लेकिन SOPs पर कोई भी अमल नहीं हो रहा। ना लोगों ने मास्क पहन रखे हैं और ना ही ग्लव्स का कोई इस्तेमाल है। एक्ट 144 होने के बावजूद भी लोग बिला वजह गलियों, सड़कों पे, मोटरसाइकिलों पे 3-3 लोग सवार होकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। ज़िला बहावलपुर के हॉस्पिटल में भी कोरोना के काफ़ी केसेस आ चुके हैं। अगर SOPs पर अमल ना करवाया गया तो बहावलपुर में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि SOPs पर अमल करवाने के लिए इंतज़ामिया को सख्ती से अलर्ट करे, ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार। जूही काचो के गांव हाजी खान मकीनों का बासर अफराद की जानिब से हथियारों के जोर पर ज़रई ज़मीन पर दावा बोलकर मौत के घाट उतारने की धमकियां देने के खिलाफ एहतजाज। जूही काचो के गांव हाजी खान के बाशिंदों डॉक्टर नजर लगारी, मौसन लगारी, एहसन लगारी, आबद लगारी, अजीज लगारी और दीगर ने प्रेस क्लब जूही के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि जूही में बासर अफराद सियासी असर रसूख पर हमारी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं और सरकारी हथियार इस्तेमाल करके इलाके में खून रेजी तसादुम चाहते हैं। मुअज़्ज़िज़ीन की जिरगा करने पर ज़मीन के कागजात रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा होने के बावजूद रोज़ाना हमारे ज़मीन पर कब्जे के लिए जदीद हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस इंतजामिया नोटिस लेने के बजाय खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वजीर आजम, आर्मी चीफ, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, IG सिंध, DI हैदराबाद, SSP दादू से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रेलवे हुक्काम की लापरवाही और गफलत के बायस सिब्बी शहर के मेन दाखिली और खारजी रास्ते पर रेलवे ट्रैक पर फाटक न होने के बायस इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गई हैं और तेज रफ्तार ट्रेन से ट्रैफिक को दूर रखने के लिए फाटक को रस्सियों से बांधना पड़ता है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इस पर मजीद बता रहे हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदा हजूर बख्श। जी हजूर, क्या तफसीलात हैं? जी, वफा की अलामत रेलवे का जिक्र करें तो बलूचिस्तान की कारकर्दगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये जो रेलवे फाटक है दिखाई दे रहा है,
रेलवे फाटक मैन इसे रस्सियों से बंद करता है। फाटक मैन का कहना है कि ट्रेन आती है तो वो ट्रेन की रोशनी को देखकर फाटक को रस्सियों से बंद करता है, क्योंकि रस्सियों से बंद करने के अलावा और कोई जदीद जरिया फाटक को मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर फाटक बाकायदा ना होने की वजह से कई मरतबा अलमनाक हादसा भी पेश आ चुके हैं, जिसके नतीजे में कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन इस हवाले से महकमा रेलवे के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। रेलवे को चाहिए कि किसी बड़े हादसे का इंतजार किए बगैर जल्द अज जल्द यहाँ पर फाटक नस्ब करे ताकि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। बहुत शुक्रिया हजूर बख्श। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN.